जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है राकेश और ये है मोटरोला एज 20 प्रो। मोटरोला और ज्ञान थेरेपी दोनों काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं मोटरोला इसलिए कि भाई ये लोग एज 20 फ्यूज़न और एज 20 के बाद आपने देखा होगा मतलब काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। और इसका भी प्राइसिंग बताऊंगा, स्पेक्स बताऊंगा, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं जो कहना चाहता हूँ। और ज्ञान थेरेपी इसलिए क्योंकि रात के 1 बजे वीडियो शूट हो रही है। सब्सक्राइब दुनिया सिंपैथी पे चलती है, तब भी लपेट रहे हैं। और जैसे बॉक्स ओपन होता है, जी हाँ, यहाँ पर बैक कवर पीछे लगा हुआ, साथ में मिलता है 30 वोल्ट का एक फास्ट चार्जर और मिलता है टाइप सी टू टाइप सी केबल। तो ये है मेन फोन और ये जो कलर है ये है मिडनाइट स्काई कलर, काइंड ऑफ डार्क ब्लू टाइप कलर है। और ये ग्लास बैक है, मैट फिनिशिंग के साथ आता है। और ये मेटल फ्रेम है, वो अलग बात है। मुझे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन ये है कि अगर ये मेटल फ्रेम है, ग्लास बैक है, तो एंटीना लाइंस नहीं है इसके अंदर। सो यस, ये एक ना ग्लास बैग के साथ आता है। गोरिल्ला ग्लास 5 है और ये फोन पतला है, प्रीमियम तो लगता है ये फोन। और 190 ग्राम का है तो लाइट वेट भी है। और अगर हैप्टिक एक्सपीरियंस की बात करें तो इसको काइंड ऑफ मैं डिसेंट टाइप बोलूंगा, वाइब्रेशन वाला, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन बोल सकते हैं। और अगर डिस्प्ले की बात करें तो ये है 6.67 इंच की एक फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है और 576 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट है जो कि गेमिंग के टाइम में जाता है। एंड 10 बिट कलर के साथ आता है। और अगर मैं ज्यादा ना घुमाऊं, सीधा सीधा बताऊं तो आउटडोर में जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि 1000 निट्स की ब्राइटनेस है। डिस्प्ले के जो कलर्स आते हैं वो काफी अच्छे आते हैं। तो ये एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले दे रखी है मोटरोला ने। बाकी यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले, लेकिन फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है साइड में। इसकी पोजीशन मुझे थोड़ी ऊपर लगी। रिसेंट अभी मोटरोला S20 आया था ना, ये उसी का अपग्रेड फोन है। जैसे कि स्नैपड्रैगन 870 के साथ ये फोन आता है। और इस फोन का जो प्राइस होगा वो होगा 36,999, यानी कि 37,000। ये मैं विदाउट ऑफर बता रहा हूँ। मे भी फ्लिपकार्ट पे जाएगा तो 10% वगैरह कार्ड डिस्काउंट ऑफर मिलता है। अब 37,000 में जो की स्पेसिफिकेशन है वो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा। स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर है, वेरी गुड। यहाँ पे 11 5G बैंड मिलता है। मोटरोला का फोन है तो यहाँ पे कंजूसी नहीं की जाती। 8GB रैम और 128GB इंटरनल के साथ आता है। LPDDR5 रैम है, UFS 3.1 स्टोरेज है। और साथ में S20 में याद होगा 4000 mAh बैटरी था ना, यहाँ पे 4500 mAh बैटरी दी गई है। अभी आपको लगेगा भाई आइकन वगैरह इतने सारे एप्लीकेशन, तो ये मैंने इंस्टॉल किए। पहले जब आया था कुछ ऐसा था, मैंने फिर इसको क्या किया, डाटा को ट्रांसफर किया। और आता है Android 11 के साथ। और मैंने पहले भी कहा हुआ है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सो एनिमेशन की बात कर लो, चाहे डार्क मोड की बात कर लो, ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फास्ट मिलता है और डार्क मोड काफ़ी क्लीन मिलता है। और ये मोटरोला इसलिए बैलेंस कर पाता है क्योंकि यहाँ पे क्लीन एंड्रॉइड दिया जाता है, जिसका इनको फ़ायदा मिलता है। और कुछ जरूरी बातें जैसे कि कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिलता है, NFC इसके अंदर दिया। सो इसीलिए मैं कह रहा था कि मोटरोला भाई कोशिश काफ़ी अच्छी कर रहा है क्योंकि इस प्राइस में जो स्पेसिफिकेशन इन्होंने दिया ना, सारा कुछ एक जो हार्डवेयर पार्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक जगह लेकिन थोड़ा सा मतलब होता नहीं हर फोन में, इन्होंने भी एक जगह कमी छोड़ी है। छोटा सा क्या है पता है? स्पीकर। सिंगल स्पीकर दिया हुआ इसके अंदर। आई विश यहाँ पर मोटरोला ने डुअल स्पीकर दिया होता। काइंड ऑफ मतलब जैसे कहते नहीं सब कुछ भर दिया था यहाँ पर। वैसे सिंगल स्पीकर के हिसाब से ऐसा स्लो नहीं है, बट हाँ सिंगल डबल में फ़र्क तो होता ही है। और लास्ट टाइम S20 के टाइम मैंने शो किया था रेडी 4। इसके अंदर जो ये फीचर है ना, ये वायरलेस और वायर दोनों के साथ काम करता है। और अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो आप चाहे तो ये पार्ट हल्का सा मतलब स्किप कर सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ नया है जो उसमें नहीं बताया गया था। थोड़ा और इसको मैंने एक्सप्लोर किया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं टीवी से कनेक्ट कर दूंगा इसको। तो ये तो मैंने शो किया था कि किस तरीके से आप अपने पूरे स्मार्टफोन को कंट्रोल कर सकते हो। और इस तरीके से मतलब यहाँ पे ना ऐसे मतलब मल्टीटास्किंग टाइप भी आप कर सकते हो। और ये वायरलेस होता है तो थोड़ा सा डिले आपको देखना ही पड़ेगा, नहीं तो इसको अगर आप लैपटॉप वगैरह से वायर से कनेक्ट कर दोगे ना तो मतलब मस्त फास्ट काम करता है। सेम इसी तरीके से टीवी मोड है, गेम मोड है और वीडियो चैट में वीडियो चैट की एप्लीकेशन शो होती है। लेकिन एक चीज़ दिखाता हूँ सबसे पहले आपको, ये वाला लास्ट टाइम मैंने शो नहीं किया था। फोन का कैमरा एप्लीकेशन यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ ट्राइपॉड है तो मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। वैसे तो फोन कहीं भी रखा जा सकता है, डिपेंड्स कि आप कैसे जुगाड़ लगाते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह करनी है, जैसे मैं सामने बैठा, इसने मेरे फेस को डिटेक्ट कर लिया। और अगर मैं बात करते करते थोड़ा बहुत मूव भी करूँगा ना, लाइक मैं ऐसे दिखाता हूँ, तो ये मेरे फेस को डिटेक्ट कर रहा है। बेसिकली क्या करता है ना, कैमरे को क्रॉप कर लेता है तो आप जिधर होते हो ट्रैक कर लेता है। तो मतलब कॉन्फ्रेंस कॉलिंग वगैरह के टाइम काम आता है। माउस है मेरे पास, इसको अगर मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ, इसको मतलब एक्सेस कर सकते हो। इवन आप अपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप भी कर सकते हो, आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, वहाँ पर भी आप अपना काम कर सकते हो। तो ये अब कंप्लीट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। एंड कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपका 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, इसी के अंदर आपका मैक्रो मोड है। और साथ में 8 मेगापिक्सल 5x पेरिस्कोप लेंस है OIS के साथ। S20 में पेरिस्कोप नहीं था, टेलीस्कोप था। और ये अप टू 50x तक जूम कर सकता है। जाहिर सी बात है 5x तक क्वालिटी अच्छी मिलती है, 50x का भी काम पड़ जाए आपका, नहीं तो क्वालिटी
आपको भी पता कैसी मिलने वाली है। इससे पहले मैं कैमरा रिजल्ट की बात करूं, मैं इतना कहना चाहूँगा मोटोरोला हार्डवेयर पार्ट में तो काफ़ी कुछ देने की कोशिश करता है कैमरे के साथ। 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, 4K 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, और अगर सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ भी आपको 4K 30 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। एक चीज़ लेकिन मैं बताना चाहूँगा, जब पोर्ट्रेट मोड में जाते हैं ना तो ये क्योंकि पेरिस्कोप लेंस है या जो भी रीज़न हो, यहाँ पर ये शिफ्ट नहीं करता, उस पर मेन कैमरे से ही फोटो लेगा। जैसे कि S20 में क्या था, वो शिफ्ट कर जाता था टेलीफोटो लेंस पे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा, बाकी जितने ऑप्शंस हैं यहाँ पर जैसे कि आपका डुअल वीडियो, लाइव फिल्टर, ये प्रो मोड, ये सब कुछ दे रखा है इसके अंदर। और कैमरा रिजल्ट की बात करें तो जैसे मैंने अभी मोटोरोला S20 का कैमरा कंपैरिजन किया था, आपने देखा होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो कैमरा रिजल्ट आपके सामने है, डेफिनेटली किसी भी मिड रेंज के जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा वगैरह आते हैं उनसे बेटर होने वाला है। 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड बेटर है, मेन कैमरा भी 108 मेगापिक्सल है, डिटेल वगैरह सही है। लेकिन ये वाली फोटो में जैसे कलर्स थोड़ा येलोनेस कर दिया इसने। ऐसे ऐसे कुछ कंडीशन में जो कलर्स आते हैं ना, वो थोड़ा सा मुझे लगता है मोटोरोला को हल्का सा सॉफ्टवेयर में ट्यूनिंग करके और मस्त बनाना होगा। वैसे कैमरा सेटअप में कमी नहीं है। अगर आप Gcam यूज़ करते हो ना, मोटोरोला का फ़ोन मैंने देखा Gcam अगर आप इंस्टॉल कर लेते हो तो आपकी फ़ोटोज़ काफ़ी बेटर आ जाती हैं। सो मोटोरोला के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर मतलब कैमरे पे थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है इनको, बाकी काफ़ी कमाल का ये लोग हार्डवेयर देते हैं हमेशा से। मतलब स्पेशली जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ आजकल, इनके जितने फ़ोन आ रहे हैं, और कहोगे तो आप इसका भी कैमरा कंपैरिजन या जो भी है वो कर दूंगा मैं, क्योंकि ये तो वीडियो पूरा कंप्लीट रिव्यू नहीं है, ये जस्ट मेरे पास आया था तो मैंने सोचा क्या नया है इसमें S20 के कंपैरिजन में वो शेयर किया जाए आपसे। और सारे कैमरा सैंपल्स वगैरह सारा कुछ देखने के बाद जो जैसे था वो मैंने आपसे शेयर किया। लेकिन अगर मैं फाइनल ओपिनियन की बात करूँ तो मोटोरोला ने यहाँ पे भी स्नैपड्रैगन 870, 11 5G बैंड, एक अच्छी डिस्प्ले के साथ काफ़ी कुछ ऐड करके एक पैकेज तैयार किया है। और जो लोग क्लीन एंड्रॉइड पसंद करते हैं उनके लिए एक इंटरेस्टिंग डील बन जाता है ये फ़ोन। बाकी आप बताओ इस फ़ोन के बारे में और क्या जानना चाहते हो। जैसे आपने लास्ट टाइम कहा था भाई कंपैरिजन कर दिया था मैंने, जो भी था सारा कुछ बताना आप। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।